आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन से एपिसोड 113 के सेकंड पार्ट को नोल की रिकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और उसका पलटन यीक्लेन पहुंच चुका था, जहां पर वो देखती है कि यीक्लेन अभी के लिए काफी हार्ड वर्क से गुजर रहा था, क्योंकि ब्लैक फायर सेक्ट के लोग उन्हें सरेआम धमकियां दे रहे थे। मगर ये बात हमारी जान से बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो सीधा जाकर उनका खूब टुकाई लगा देता है। और फिर इसके बाद एल्डर यूजोंग जान को ग्रीट कर देता है और उसको थैंक यू बोल लेता है। तो जान उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर सनफायर एंशिएंट एल्टर के लिए आए हैं और इस चीज के हमें शदीद जरूरत है, क्या हम उसे यूज करते हैं? जिस पर वो जेंटली मान जाता है और जान और लिटिल फेयर डॉक्टर यीक्लेन के अंडरग्राउंड हिस्से में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी कंट्रोल हो सकती है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए जान और लिटिल फेयर डॉक्टर सन फ्लेम एंशिएंट एल्टर में एंटर हो चुके थे, जहाँ पर लिटिल फेयर डॉक्टर क्रॉस लेग करके बैठी थी। तो जान आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर वो काफी लाइट को देखता है और साथ में इस जगह में दोनों सनलाइट और हीट मौजूद थी। इस वजह से जो जान था वो बहुत ही खुश था। और इसके बाद जान ब्लैक स्टोन टैबलेट को पुश करता है और तभी वहाँ पर जान के सामने एक ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और वो स्टोन वॉल्स मूव होने लगते हैं। इस वजह से उनसे येलो लाइट एमिट हो रही थी और जो सन फ्लेम था वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो चुका था। और जब वो सन फ्लेम और लाइट लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी पर पड़ती है तो वो थोड़ी से डर जाते हैं और उसके बॉडी से पॉइजन निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से वो खौफजदा हो जाती है। तो जान उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जान अपने स्टोरेज रिंग से एक रेड जेट फिश को निकालता है, जिसमें स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर था। और साथ में जान बुद्धिस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलावा के बॉक्स को भी निकाल लेता है और जान बुद्धिस्ट लिक्विड को घूरता है और कहता है कि बुद्धिस्ट लिक्विड बुद्धिस्ट हार्ट को सेंस कर सकती है, लेकिन जब से मैंने इसको हासिल किया तो इसने मुझे कोई मामूली सा इशारा भी नहीं दे दिया है। तो इसके बाद जान लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में पॉइजन डिकी को फोर्स करने के लिए 3 किस्म के हेवनली फ्लेम को यूज करूंगा, वो भी तब तक जब तक तुम्हारी बॉडी में एक्सपोर्ट नहीं बनता है। और ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होगा, इसलिए तुम्हें मेंटली तैयार रहना है। और अगर हम इस फर्स्ट स्टेप में फेल होते तो रिमेनिंग स्टेप शुरू नहीं हो सकते हैं। तो ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर नोट कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जान ने इन इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के लिए कितना मेहनत किया था और अब जब वक्त आ गया तो वो सब कुछ झेलने को तैयार है। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है कि लिटिल फेयर डॉक्टर मुझे अब तुम्हारी बॉडी से सील हटाना होगा ताकि वुल पॉइजन बॉडी कम्प्लीटली अनलीश हो जाए। और जान एक डीप सांस लेता है, क्योंकि अगर वो फेल होता है तो लिटिल फेयर डॉक्टर ऑन द स्पॉट मर जाएगी। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जान से कहती है जान मुझे तुम पर पूरा भरोसा, और वो स्माइल करने लगती है। तो जान अपने फेस को टाइट करके बोलता है इतने सालों से हमने मेहनत करके चीजें इकट्ठा की है, तो मैं भी कोई मिस्टेक आने नहीं दूंगा। और जान संजीदा होकर लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है अपने कपड़े रिमूव करो, मैं सील को हटाने जा रहा हूँ। ये वर्ड सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर की डेलिकेट बॉडी देखकर जान के दिल में घंटी बजी टंग 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 होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तो जान अपने फिंगर पर ग्लेस फिल्म लाता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर के एब्डोमेन को प्रेस करता है। और लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी से अभी के लिए काफी पॉइजन निकल रहा होता है, इसलिए लिटिल फेयर डॉक्टर को दर्द भी हो रहा था। तो जान अपनी 3 हेवनली फ्लेम को सेपरेट करता है, जहाँ पर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम था, फॉलन आर्ट फ्लेम और मास्टर यावला के बोन चिलिंग फ्लेम थे। और जान उन सारों को मर्ज कर देता है, इस वजह से वो एक ग्रीन व्हाइट हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जान हिसिटेट करता है लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी को घूरता है, जिससे पॉइजन पॉग निकल रहा था। तो जान अपने हाथ को वेव करता है और ग्रीन व्हाइट फ्लेम सर्च होती है और उससे लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी को कवर कर लेता है। लिटिल फेयर डॉक्टर की आइज ग्रेइश पर्पल से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है जब पॉइजन पॉग उसके बॉडी में एंटर हो जाता है। इस वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी मूवमेंट करने लगती है। तो जान फेवरियसली चिल्लाता है और कुछ हैंड सील बनाने लगता है, और जो व्हाइट ग्रीन फ्लेम था वो छोटी छोटी सीडलिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में एंटर हो जाता है और फाइनली ग्रेश पॉइजन को चेस करने लगता है। और जो ये ग्रीन व्हाइट फ्लेम था इसने लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी को ऑल डायरेक्शन से कवर कर लिया था। तो जैन बुद्धिस्ट लिक्विड को जेट बोतल से बाहर निकालता है और उसको हेवनली फ्लेम से रिफाइन कर देता है। इस वजह से बुद्धिस्ट लिक्विड पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर जान चौंक जाता है और खुद से कहता है अच्छा तो ये बुद्धिस्ट लिक्विड है। तो जान उसे हेवनली फ्लेम में कवर करके लिटिल फेयर डॉक्टर की बॉडी में एंटर कर देता है और जान उससे कहता है लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी द्विकी को सर्कुलेट करो और पॉइजन गैस को सप्रेस करो और इन्हें पॉइजन दान में कन्वर्ट करना। तो पॉइजन गैस और मॉन्स्टर कोर से बहुत ही वाइल्ड एनर्जी एमिट होती है, इस वजह से वो दोनों कोलाइड होते हैं और फाइनली जान सुकून का सांस लेता है, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लार्ज हॉल में कुछ ह्यूमन फिगर्स थे, जिनमें टियांशे भी खड़ा था और उसके सामने आइस रोवेली का चीफ बेंगजुनजे था, जहाँ पर टियांशे से वो कहता है तुम्हारे साथ 54 लोग गए थे और सिर्फ तुम ही वापस क्यों आए। तो टियांशे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बेंगजुनजे को ग्रीट करता है और उससे धीमी आवाज में बोलता है वेली चीफ ये सारा मैटर मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये आपको रिपोर्ट गलत मिला है। दरअसल उस ग्रुप में एक इलीट डाउजुन था और मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत था जो उसके हाथों से जिंदा लौट आया। तो बेंगजुन से पूछता है डाउजुन कितना स्टार डाउजुन है वो, जिस पर टियांशे कहता है होगा यही एक स्टार डाउजुन, वरना मैं उसके हाथों से नहीं भाग पाता। तो एक बंदा कहता है इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि टियांशे की सिचुएशन से पता चलता है। इसके बाद बेंगजुन से कहता है मुझे पॉइजन बॉडी चाहिए, चाहे वो बंदा एक स्टार डाउजुन हो या इससे ज्यादा, मुझे वो हरा नहीं सकता।
और वो टियांशी से कहता है कि वो लोग कहाँ है। टियांशी शर्म के साथ कहता है मुझे पता नहीं है। तो ये सुनकर बैंग जूनजे गुस्सा हो जाता है और वो अपने पर्पल आइस स्पाइक से टियांशी पर हमला करता है। इस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और गाइस ये जो आइस रो वैली का चीफ है इसके साथ भी वुल्फ वाइजनबाड़ी है। तो तभी उस हाल में एक आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही फेमिलियर थी। वो बैंग जूनजे से कहता है बैंग जूनजे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि वो लोग कहाँ है। तो बैंग जूनजे सिंपली कहता है अच्छा हाल अफसोल बिन बुलाए मेहमान। तो तभी वो प्रोटेक्टर कहता है उस ग्रुप में एक लड़का है जो हमारे हॉल अफसोल का टारगेट है और हमारा मंजिल सेम है, तो फिर क्यों ना हम लोग एक साथ उस पर अटैक करें। तो बैंग जूनजे कहता है वुल्फ पॉइजन लेडी हमारे और बाकी तुम्हारा। तो ये हॉल अफसोल का प्रोटेक्टर कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर वो होता है। और वो बैंग जूनजे से कहता है आप रियली बैंग जूनजे होने की वर्दी हो और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ऑपरेशन स्मूथ होगा। फिर इसके बाद हमें पिल रीजन के वार्म होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से काफी लोग उससे निकल जाते हैं। 7 लोग उनको घूर रहे थे और बहुत ही सारे डाउजोंग जाकर उन लोगों को ग्रीट करते हैं और वेलकम करते हैं जो डाउजोन्स थे। और तभी वहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसने ग्रीन क्लॉथ पहने हुए थे और वो कहती है जान गागा जब यूनर यहाँ है तो किसी के मजाल जो आपको टच तक करे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।